इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि अलाउद्दीन और दुर्सन फकी महल में आ जाते हैं और सामने मौजूद वजीर को सलाम करते हैं। इसके बाद दुर्सन फकी कहता है तुर्क कमानों के मुहाफिज उस्मान साहब के बेटे शहजादे अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन से मिलकर उनसे एक अहम मामले पर बात करना चाहते हैं। तो वजीर कहता है आपने कब से महल में घुसना शुरू कर दिया दुर्सन फकी? क्या कोनिया से सरहदी इलाकों में जाकर आप अदाब भूल गए हैं? इसके बाद वो अलाउद्दीन से कहता है नाराज ना हो अलाउद्दीन, सल्तनत सरदारी की तरह नहीं है। हमारे महल की अजमत इस बात की दलील है, आपको इस बड़प्पन के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो अलाउद्दीन कहता है बड़ा होना आजाद होने से ही मुमकिन है वजीर, हमारी हवेली में कोई दुश्मन नहीं है, हम वहाँ आपकी मेजबानी करना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे रास्ते से हट जाए, मसला बहुत अहम है। इसके बाद वो अंदर चले जाते हैं। यहाँ उस्मान को मंगोलों ने पकड़ा हुआ था तो बाइंदर कहता है मुझे भी मौका दो, और फिर कहता है वाह उस्मान वाह, अपने आप को देखो। इसके बाद वो उस्मान की अंगूठी पर अपनी तलवार मारने लगता है तो उस्मान कहता है गीदड़ों का हुक्म भेड़िया के दोबारा खड़े होने पर खत्म होता है। इसके बाद उस्मान बाइंदर को अपना सर मारकर गिरा देता है तो समागर कहता है मजामत मत करो, तुम मरोगे। तो बाइंदर कहता है इसे जिंदा रहना होगा। तो समागर कहता है मुझसे मेरा शिकार छीनने की कोशिश मत करो। तो बाइंदर कहता है इधर आओ और उसे दूसरी तरफ ले जाता है। यहाँ उस्मान मंगोलों का खात्मा कर रहा था। बाइंदर समागर से कहता है तुम्हारा सर वालदा सुल्ताना कटवा देंगी, उन्होंने सख्त हुक्म दिया है। तो समागर कहता है क्यों? तो बाइंदर बताता है कि कबाइल उस्मान साहब पर भरोसा करते हैं, अगर हम इनको मार देंगे तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। पहले हम कहेंगे कि ये गद्दार है और फिर हम इसे मार डालेंगे, अपने आदमियों को रोको। तो समागर कहता है इसे जिंदा पकड़ लो। इसी दौरान बोरान और उसके सिपाही महल में आ जाते हैं तो बोरान कहता है हमारे सरदार मुश्किल में है। थोड़ी देर बाद बोरान वाले अंदर आ जाते हैं तो बोरान कहता है हम आ गए हैं जनाब। इसके बाद वो उस्मान के साथ मिलकर मंगोलों का मुकाबला करने लगते हैं। यहाँ बाला खातून कह रही थी मेहमानों की तरह अगर आप यहाँ मेजबान बनना चाहती हैं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं अपने सरदार की हवेली आपको नहीं लेने दूंगी। तो मलन कहती है पुरसकून हो जाओ बाला। तो बाला कहती है छोड़ो मुझे। तो मलन कहती है तुम मजीद मुश्किल कर रही हो। इसके बाद एलसी कहता है इन कुत्तों को पकड़ लो। जेरकोताई कहता है सिपाहियों। तो उस्मान के सिपाही अंदर आ जाते हैं तो सल्जूकी सिपाही उनकी गर्दनों पर तलवार रख लेते हैं। तो बेंगे खातून कहती है बाला खातून आप क्या कर रही हैं? वो वालदा सुल्ताना है। तो बाला कहती है वो वालदा सुल्ताना हो सकती है लेकिन ये उस्मान साहब की हवेली है, मैं उनकी खातून हूँ, ये हवेली हम इनको नहीं लेने देंगे। इस हवेली के लिए हम जान देने को भी और जान लेने को भी तैयार हैं। तो सुल्ताना कहती है फौजियों, यहाँ उस्मान और उसके सिपाही मुसलसल मंगोलों का मुकाबला कर रहे थे। इसके बाद बाइंदर और उस्मान का सामना होता है तो उस्मान बाइंदर को गिरा देता है। यह एलसी कह रहा था अगर आप हुक्म दे तो हम इन सबको मार डाले सुल्ताना। तो जेरकोताई कहता है बेहतर है कि तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तो सुल्ताना कहती है तलवारें नीचे रख दो। तो सल्जूक के सिपाही अपनी तलवारें नायाम में रख लेते हैं और उस्मान के सिपाही भी तलवारें हटा लेते हैं। तो सुल्ताना कहती है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उस्मान बे में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, मुझे अब पता चल गया। यहाँ उस्मान और उसके सिपाही मंगोलों का खात्मा करके बाहर आ जाते हैं। आगे से बहुत से मंगोल सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी दौरान बाइंदर और समागर भी वहाँ पर आ जाते हैं।